नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा FII और DII के डाटा के बारे में। ज्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है। आप लोगों के कमेंट्स हैं बंधन बैंक के रिजल्ट्स को लेकर। जितने भी रिजल्ट्स आ जाए, रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है, मैं आप सभी के साथ कोशिश करूंगा सारे कवर कर पाऊं। स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज वीकेंड है, आप लोग जिस स्टॉक को लेकर कमेंट करोगे उसी पे वीडियो बनाऊंगा और अपनी तरफ से 2 से 3 स्टॉक आपके लिए शेयर जरूर करूंगा जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से अच्छे लगते हैं मुझे। इस वीडियो में नहीं, वीकेंड यानी कल और परसों के दौरान। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 दिन डेफिनेटली चैनल पे रहिएगा ताकि आपको कुछ अच्छा मिल सके। शुरू करते हैं। सबसे पहले FII और DII का डाटा सुन लीजिए। देखिए FII ने आज FII ने आज कैश मार्केट की बात करूं मैं। देखिए 3 सेगमेंट होते हैं, कैश, FNO और ऑप्शंस, यानी कि FNO मींस फ्यूचर एंड ऑप्शन। इंडेक्स में भी होता है, उसका डाटा भी मेरे पास नहीं है, मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। तो कैश में बात करें तो FII नेट खरीद के गए 2636 करोड़ का। तो बड़ा डाटा आया, बढ़िया है यार। लाइफ हाई पे हम लोगों ने क्लोजिंग देखी है। मतलब आज का दिन बहुत स्पेशल है, केवल इसलिए नहीं बाजार ने हाई लगाया, इसलिए भी क्योंकि चंद्रयान 3 आज लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले तो इसरो को सल्यूट करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़े अगर तो DII के डाटा की बात करें तो इन्होंने बिकवाली करी आज कैश मार्केट में 772 करोड़ की। तो DII तो अच्छा खरीद के गए हैं, बट सॉरी FII अच्छा खरीद के गए हैं, बट DII कहीं ना कहीं बिकवाली करते हुए दिखे। अभी भी वही चल रहा है कि DII को लग रहा है कि टॉप बन गया और FII को लग रहा है कि ये तो शुरुआत है। FII ने वो जो 18,000 तक की तेजी थी वो तो मिस करी। उन्होंने कहा 18,000 तक हम नहीं खरीदेंगे। 18,000 के जब जब बाजार ऊपर निकला है तब तब वो लेना शुरू होते हैं। और इससे पहले 3-4 राउंड जो हमने 18,000 फिर वापस नीचे गिरे थे, उसमें FII बुरी तरीके से फंसे थे। आप सभी को याद होगा FII हमेशा 18,000 के बाद ही खरीदना शुरू होते थे और 18,000 से ही बाजार गिरने लगता था। तो DII अच्छा कर रहे थे। अभी DII तो इतना ज्यादा डर गए हैं बाजार को लेकर कि बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स ने क्या करा है कि पैसा लेना ही बंद कर दिया, लमसम अमाउंट। यानी कि वो होते हैं म्यूचुअल फंड, 2 तरीके से आप चलाते हो। एक SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे आप मंथली इंस्टॉलमेंट में देते हो पैसा। एक लमसम एक ही बार में दे दिया लाइफ लॉन्ग के लिए। तो जो एक बार में लमसम देते हैं ना, उनका भी पैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड, क्योंकि वो कह रहे हैं यार इस बाजार में हम कहां पैसा लगाएंगे आप लोगों का। तो लेट्स सी, अपनी अपनी थॉट है, अपने अपने थॉट प्रोसेस है। शुरू करते हैं रिजल्ट सीजन को। सबसे पहले आप लोगों के कमेंट मेरे पास जो थे वो बंधन बैंक को लेकर थे। तो बंधन बैंक के रिजल्ट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले 221 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 2.69% की तेजी थी, 5 रुपए 80 पैसे चढ़कर बंद हुआ है। शुरू करते हैं इसके स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट के साथ। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ा सा गिर गया है। 887 करोड़ के सामने 721 करोड़ का आया है। बट मेरे लिए बाजार का अनुमान इंपॉर्टेंट होता है। अनुमान था कि 750 करोड़ के समथिंग का नेट प्रॉफिट आएगा, जिसके सामने 721 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 30 करोड़ से कमजोर रह गया है प्रॉफिट। तो मैं इसको प्रॉफिट के नंबर पे तो थोड़ा सा ढीला मानूंगा। आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू की बात करें। खैर रेवेन्यू को छोड़ देते हैं, इसमें ज्यादा कुछ मैटर नहीं होता है। बाकी रेवेन्यू जम करा, ये आपको बता दूं 10% के समथिंग का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। GNP यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर आप लोग बाजार में नहीं हो तो मैं आपको बता दूं बैंक के लिए 2-3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखिए बाकी सारे रिजल्ट एक तरफ और बैंकिंग रिजल्ट एक तरफ। इस पे मैंने एक कोर्स भी बनाया था, फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट करके, जहां पे मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग स्टॉक के रिजल्ट्स को कैसे देखें। बैंकिंग में आपको 2-3 चीजें देखनी है, NPA, GNPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। थर्ड आपका NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और लास्ट आपका प्रॉफिट। इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना आपको। हाँ, आप और एडवांस देखना चाहते हो तो CAR देखो, कासा रेशियो देखो, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, एडवांस ग्रोथ, ये सारे एडवांस लेवल पे हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो GNPA देखा तो 4.87% से बढ़कर 6.76% हो गए, जो कि खराब है। GNPA नहीं बढ़ना चाहिए भाई, बढ़कर आया है। NNPA की बात करें तो डबल हो गया है, 1.17% से 2.18% हो गया, खराब है। तो लेट्स सी, बाजार का क्या अनुमान था वो मेरे सामने नहीं है अभी, लेकिन हाँ बढ़ के आए हैं, डबल हो गए हैं, तो बेकार ही दिख रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम, ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है कि नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है। मैं आपको ना थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इस वीडियो में ज्यादा रिजल्ट कंपेयर नहीं करता हूँ, आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। देखिए बैंकिंग में जैसा कि मैंने बोला GNPA, NPA, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। GNPA मतलब मान के चलो बैंक को आपसे 100 रुपए लेने थे, तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बैंक के पास है वो 100 रुपए है। अब आपने 20 रुपए की एक EMI मार ली, बचे 80, तो क्या होगा कि आपका GNPA तो 100 है, लेकिन 80 नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट आ जाएगा। वो नेट नॉन परफॉर्मिंग यानी NNPA में 80 आएगा, 100 नहीं आएगा, ठीक है। तो NNPA और GNPA दोनों बढ़ना यानी कि गलत हो रहा है। अब आते हैं NII, नेट इंटरेस्ट इनकम। अब देखिए बैंक क्या करती है, आप लोगों से पैसा लेती है,
आपको पैसा, आपसे पैसा ले रही है, उसके बदले एक अमाउंट भी दे रही है आपको। मान के चलो आपसे 100 रुपए लिए, उस पर आपको 4 रुपए देने हैं। अब मैंने वही 100 रुपए किसी और को दे दिए, पूरे 100 तो दे नहीं सकता पहली बात तो मैं, क्योंकि मेरे को कुछ पैसा आरबीआई के पास रिजर्व भी रखना होता है। तो उस 100 में से मेरे को मान के चलो मैं 80 देता हूँ, बट मैं राउंड फिगर में लेना चाहूंगा तो मैं 100 ही ले लेता हूँ। अब 100 रुपए मैं किसी को दूंगा तो मैं तो 12% की ब्याज पे लूंगा या 10% की। तो आपको 4 देने हैं, मेरे पास 12 आए, इस 12 में से 4 दिए, 8 बचे, उस 8 में से मेरे इधर उधर खर्चे निकालो, आरबीआई का खर्चा निकालो, तो बचे लगभग 6 रुपए। वो 6 रुपए मेरा एनआईआई है, नेट इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है। फिर वो मार्जिन में कैलकुलेट कर दो तो फिर वो एनआईएम हो जाता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब नेट इंटरेस्ट इनकम देखी जाए तो 2514 करोड़ के सामने 2491 यानी 2491 करोड़ रुपए आई है। बाजार का अनुमान 2573 करोड़ का था, तो खराब दिख रहे हैं नंबर हर एक पैमाने पे। प्रोविजंस, ये एक इंपॉर्टेंट होती है, ये वो पैसा है जो वापस नहीं ले पा रही कंपनी। प्रोविजंस की बात करें 735 करोड़ से घटकर लगभग 600 करोड़ पे आए, तो ये ठीक है। टोटल जीएनपीए रुपीस की बात करी जाए तो 6960 करोड़ रुपए कंपनी के पास ऐसा है जो वापस नहीं आए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 2141 करोड़। आगे बात करें, अगर एनआईएम स्टेबल रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और स्टैंड्स एट 7.3% फॉर Q1 तो बढ़िया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7.5% की हो रहे हैं कंपनी की तरफ से। ये नंबर मैं ज्यादा खास नहीं मानूंगा, इनफैक्ट अच्छे ही नहीं मानूंगा। वीडियो ऑलरेडी स्ट्रेच हो रही है, 6.5 मिनट की हो गई। एक नंबर और मैं आप सभी के साथ जाते जाते शेयर कर देता हूं, इनफैक्ट नंबर शेयर नहीं करते हैं, एक अदानी की ग्रुप की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो शेयर करता हूं। अदानी एंटरप्राइज, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज अप्रूव्ड द अदानी बिड फॉर धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लेटर ऑफ अवार्ड फॉर द प्रोजेक्ट टू बी इशूड सून। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, इनका एक प्रोजेक्ट है जो कि महाराष्ट्र में धारावी स्लम एरिया में बना सकते हैं, तो उसके लिए अप्रूवल दे दिया है। तो ये अच्छी खबर हो सकती है मेरे हिसाब से। लेट्स सी स्टॉक कैसा रिएक्शन देता है इस पे, और देता भी है या नहीं देता, बट हाँ अच्छी खबर आते हुए दिख रही है। तो ये मेरी तरफ से अभी के लिए वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और बैंकिंग स्टॉक्स को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।